डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार डीडी किसान की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग गांव में पहुंच रही है, किसानों के बारे में जान रही है, सरकार की तमाम योजनाएं धरातल पर किस तरह से पहुंच रही हैं, इस पर चर्चा करने के लिए आज हम हरियाणा में पहुंच गए। हरियाणा के करनाल वासियों के पास पहुंच गए हैं। बात करेंगे समन्वित कृषि प्रणाली। देखिए, समन्वित कृषि प्रणाली को हमारा किसान किस तरह से अपना रहा है। क्या किसान विज्ञान के साथ जुड़कर अपनी खेती को मजबूत कर रहा है? क्या किसान विज्ञान का सहारा लेकर तमाम सरकारी योजनाएं अपने घर तक लेके आ रहा है या नहीं? सरकार तो यही कहती है कि हर घर तमाम सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं। इस पर चर्चा करने के लिए करनाल वासियों से मिलते हैं। चंद कदमों की दूरी है, यहीं से आगे बढ़ते हैं और किसान भाइयों से मिलते हैं। आप भी आज इस तरह की तस्वीर को टीवी के माध्यम से देखिएगा और समझिएगा कि हिंदुस्तान के गाँव किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए चौपाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक नजर डालते हैं समन्वित कृषि प्रणाली क्या है। देश की बढ़ती आबादी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जनसंख्या के बढ़ने से कृषि जोत का आकार लगातार घट रहा है और छोटे मंझोले किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में समन्वित खेती या इंटीग्रेटेड फार्मिंग मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक ऐसी उन्नत कृषि प्रणाली है जो किसानों की आय, उत्पादन बढ़ाने और संसाधनों में कमी लाता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेती बाड़ी से जुड़े दो या दो से अधिक उद्यमों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे वो एक दूसरे के पूरक सिद्ध होते हैं। इससे लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि देखी जाती है। एकीकृत कृषि प्रणाली के कई मॉडल हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल, फसल आधारित मॉडल, बागवानी आधारित मॉडल, पशु व्यवसाय आधारित मॉडल, वानिकी आधारित मॉडल, तालाब आधारित मॉडल इत्यादि। आज भारत के खासकर कम जोत वाले किसान इन्हीं कृषि प्रणाली को अपनाकर घर की जरूरतों को पूरा करने के साथ अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाने से संसाधनों और लागत में सीधा कमी आती है। कम जमीन में अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाता है, जिससे किसानों की आय और आजीविका में सुधार होता है। तो आपने समन्वित कृषि प्रणाली को समझ लिया होगा और आप ये भी समझ गए हैं कि आज के समय के साथ समन्वित कृषि प्रणाली कितनी जरूरी है। तो इसको लेकर आज चर्चा होने वाली है। हमारे अन्नदाता भी समन्वित कृषि प्रणाली पर बात करने के लिए हरियाणा के किसान आज एक ही छत के नीचे इन ठंडी हवाओं के साथ बात करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत, जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। और मैं हर बार हर कार्यक्रम से कहती हूँ कि तालियों की गड़गड़ाहट हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे गाँव से आ रही है जहाँ कभी कोई कैमरा नहीं पहुंचा है, जहाँ कभी कोई नहीं पहुंचा है, वहाँ आज विज्ञान पहुंच रहा है। वहाँ किसान विज्ञान का साथ लेकर अपनी तरक्की को बुन रहा है। तमाम कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं, तमाम हमारे बीच महिलाएं बैठी हुई हैं। ये हरियाणा की महिलाएं हैं। देखिए, वैसे ही आप जानते होंगे जो घरों में रहने वाली, घूंघट को करने वाली आज चौखट को लांग कर चौपाल में बैठी हुई है। तो ये समय का एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसी बदलाव के साथ विज्ञान से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल सांकला, अध्यक्ष डेयरी विस्तार विभाग। जी, हम डेयरी पर बात करें, लेकिन उससे पहले समन्वित कृषि प्रणाली को कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह से घर घर पहुंचाने का काम या अवेयरनेस का काम करवा रहा है? देखो, कृषि जो ये हमारा समन्वित कृषि प्रणाली है, क्योंकि जो किसी यहाँ पे किसानों का जो ज़मीन है, जो लैंड होल्डिंग है, जोत का साइज़ है, वो कम होते जा रहा है धीरे धीरे। और ये कि मुख्य चैलेंज है कि किसान की आय को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था कि हमें जो कृषि की आय को दुगुना करना है, तो उसी के तहत ये
समन्वित कृषि प्रणाली का उपयोग किया गया और इसके लिए हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो इसमें पूरी तरह से प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनके यहाँ आप यहाँ देख रहे होंगे एक मॉडल बना हुआ जिसमें आप जो आप फसल भी है, मछली पालन भी है, ये अपना कुक्कुट पालन भी है, बतख पालन भी है और हमारी जो ये बागवानी की जो फ्रूट प्लांट वो भी है, सब्जियां भी उगाई जा रही हैं यहाँ पे और भी जैसे मधुमक्खी पालन है, मशरूम का उत्पादन है। ये सारी जो इंटीग्रेट इसको एक समन्वित कृषि जो कर रहे हैं तो उससे किसानों की आय दुगनी नहीं उससे भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात जो ये समन्वित कृषि प्रणाली है उसमें एक का उत्पाद दूसरे में आता है। जैसे गाय अगर पशुपालन है तो उसका जैसे खाद है वो खेती में यूज होता है और जो खेती पशु इससे हमारी जो ये फसल से होता है वो पशु के काम आता है। तो एक दूसरे से जो जितनी सारी प्रणालियां हैं वो जुड़ी हुई है। तो इसीलिए ये मतलब ये है कि किसान पहले पशुपालन या ये फसल उत्पादन दो ही काम करता था, लेकिन धीरे धीरे अभी मधुमक्खी पालन करने लगे, मशरूम का करने लगे, हॉर्टिकल्चर प्लांट लगाने लगे सब्जियां ग्रो करने के लिए। तो ये इससे उसकी घर की जो पोषण की आवश्यकता वो भी पूरी होती है, उसकी आय भी बढ़ रही है और खेती का उपजाऊपन भी बढ़ रहा है। दूसरा एनवायरनमेंट भी जो हमारा वातावरण है वो भी हमारा शुद्ध हो रहा है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी मैं यहाँ पर हमारे सीनियर अधिकारी जी है जी, सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज कुमार सारस्वत, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में आप सभी का अपने निदेशक महोदय और मेरे साथियों की तरफ से स्वागत करता हूं। जी, समन्वित कृषि प्रणाली की तरफ जाने की क्यों जरूरत पड़ रही है हमें, क्यों किसान अब उस तरफ भाग रहा है? मैडम, ऐसा है कि समन्वित कृषि प्रणाली एक आप यूँ समझिए कोई एक नया विचार नहीं है, बल्कि इसमें हकीकत ये है कि हमारी ये पीढ़ियों से चली हुई परंपरा है खेती में, हम सब ने भी जिया है और कर भी रहे हैं। इसमें अब जो बात आ रही है वो साइंस का जो अमली जामा है उसको हमारी जो किसान की पद्धति है उसको पहनाया जा रहा है। और इसके तहत क्या है कि जितने वो सहायक जो धंधे हैं कृषि के, खेती बाड़ी माने फसल उत्पादन के साथ, पशुपालन के साथ जो सहायक धंधे हैं जैसे मधुमक्खी पालन है, फिशरीज है, मत्स्य पालन है, उद्यान की है, बर्मी कंपोस्ट है, इसके अलावा मशरूम उत्पादन है, तो ये सहायक धंधे इससे जुड़े हुए ही हैं। जैसे अभी डॉक्टर गोपाल सांखला जी बोल रहे थे कि एक का उत्पाद और एक बाई प्रोडक्ट वो दूसरे धंधे में सहायक होता है। जैसे हम खेती में पशुपालन की बात करें तो गाय भैंस का जो गोबर है, जो फार्म यार्ड मैन्योर है, उससे केंचुआ खाद बनती है, खेत में जाता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। वैसे ही हमारे जो मुर्गी पालन और मछली पालन ये भी एक दूसरे के पूरक हैं। तो हर धंधा खेती में एक दूसरे का पूरक है, कम्प्लीमेंट्री है, सपोर्टिव है और इससे आय जो है हमारी टिकाऊ रहती है और दूरदर्शी दूरगामी परिणाम मिलते हैं। इसलिए समन्वित कृषि प्रणाली, और मैं तो कहूँगा कि आजकल जो पद्धति, जो वैज्ञानिक सोच जो और आगे बढ़ी है वो सघन समन्वित कृषि प्रणाली की है। सघन समन्वित से मतलब है कि इंटेंसिव, और इंटेंसिव मतलब कि पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया क्षेत्र में, प्रति एकड़ क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा आय। जैसे मधुमक्खी पालन को लीजिए, हमारा ये धान का खेत है, इसकी मेड़ों पर हमारी मधुमक्खी के ये बॉक्स रखे हैं, तो ये प्रति यूनिट एरिया में और प्रति यूनिट समय में ज़्यादा उत्पादन देने में सक्षम है। इसलिए इसको हम सघन समन्वित कृषि प्रणाली कहते हैं। जी ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप है। मैं यहाँ पे एनडीआरआई केवीके करनाल में मछली पालन का विशेषज्ञ हूँ। जी, समन्वित खेती में मछली प्रणाली भी आती है? हाँ जी। तो मछली प्रणाली की अगर बात करूं, क्योंकि हरियाणा के करनाल में बात कर रहे हैं, तो अगर जहां बहुत नॉनवेज लोग कम खाते हैं या मछली का खान पान कम होता है, वहाँ कहते हैं कि इस चीज़ के पीछे लोग कम जाते हैं। तो आप मुझे समझाएंगे कि क्या इस तरफ अब किसान जा रहा है? अभी जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है मछली पालन की तरफ, जो मछलियों का जो कंजम्पशन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, क्योंकि जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स है उसके तरफ जैसे ही लोगों का अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका जो फिशरीज़ का जो ये है वो थोड़ा बढ़ रहा है। तो इसी तरह से हमारे करनाल के यहाँ पे लगभग 200 से 250 फार्मर्स जो हैं अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं मछली पालन में। ये मछली पालन का ये बहुत बड़ा विशेषता ये है
कि इसको किसी भी फार्मिंग सिस्टम के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कोई पशुपालन कर रहा है तो पशुपालन में जो वेस्ट आता है उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं हमारे मछली पालन में। जैसे वहाँ पे गोबर आता है या उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यहाँ पे डाल सकते हैं। उससे क्या बनता है, उसमें जो पानी में प्लैंक्टन्स जो बढ़ते हैं उससे जो मछली का जो खाना है जो जिसको हम प्लैंक्टन्स बोलते हैं वो बढ़ते हैं। तो एक ही फार्मिंग सिस्टम के साथ हम इसको अडेप्ट करेंगे तो ये फार्मर्स के लिए क्या है, डबल इनकम का सोर्स, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जैसे बन जाता है। तो उसके साथ ये क्या है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट जो यहाँ पे आसानी से हो जाता है, तो और फार्मर्स का रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी इससे बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल कोई फार्मिंग सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो उसके साथ अगर आप मछली पालन भी कर रहे हैं तो आपका एक सोर्स जो है वहाँ से आपको आराम से आपका इनकम आ सकता है। ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छा आपने समझाया कि अगर एक खेती में नुकसान हो जाए, एक फसल में नुकसान हो जाए तो आप दूसरे से भरपाई कर सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार मीणा है। मैं एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान का विशेषज्ञ हूँ। तो यहाँ जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का है तो हम सबसे पहले पराली के ऊपर लेते हैं। फार्मर क्या है, पराली को जलाते रहते थे तो सोइल की जो स्थिति है वो खराब हो जाती थी। जहाँ से जल जाती है तो उसके माइक्रोब्स खराब हो जाते हैं। तो सरकार ने प्रधानमंत्री मिनिस्ट्री की तरफ से स्कीम चलाई गई कि किसानों को मशीन दी जाए जिससे कि वो पराली को अपने बंडल बना के कहीं घास के रूप में पशु के लिए चलाया जाए। पशुओं से जो आता है उसको डिकम्पोज भी कर सकते हैं, साइलेज के रूप में भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए फार्मर की अलग से इनकम बढ़ जाती है। तो फार्मर इस चीज़ से आगे बढ़ता जा रहा है। करीब लगभग हमारे पास 600-700 फार्मर इस प्रणाली को अपना रहे हैं। जी अच्छा, आपने एक सवाल मेरा और होगा छोटा सा। आपने पराली पर बात बहुत अच्छी कही। क्या हम समन्वित खेती को पराली से समझ सकते हैं? ये इसका क्या है कि साइलेज के रूप में या डिकम्पोज करके सोइल के अंदर ही इसको मिला सकते हैं। तो मिलाने से इसका ऑर्गेनिक कंपोस्ट है वो बढ़ जाता है सोइल के स्टेज से। तो क्रॉप अगली क्रॉप के लिए फायदेमंद होगी। तो सरकार का भी समन्वित खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम चल रहा है? ये सरकार का बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है। जैसे लिक्विड फर्टिलाइजर है, जो लिक्विड मैन्यूअर है, जो पहले डायरेक्ट फार्मर गोबर को खेत में डालते थे तो उससे दीमक वगैरह इफेक्ट होता था। आजकल सरकार ने क्या किया कि अलग अलग जगह एक प्लांट लगाया हुआ है। जितने भी घास फूस जितने पराली के है उस डिकम्पोज में डाल दिया जाता है और उसके बाद में लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में फार्मर को सप्लाई किया जाता है, जिससे कि उनके यूरिया की बचत हो जाती है और अदर फर्टिलाइजर की भी बचत हो जाती है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ से आपसे भी लूँगी मैम। जी नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर सोनिया विषय वस्तु विशेषज्ञ गृह विज्ञान से हूँ। जी मैम। तो हरियाणा की महिलाओं को होम साइंस की अगर हम बात कर रहे हैं कि वो हाउसवाइफ होती है, उनके हाथों में इतना हुनर होता है लेकिन वो अपनी आमदनी को बढ़ावा दे पाए, तो इसके लिए क्या सिखा रहे हैं आप? मैम स्पेशली कृषि विज्ञान केंद्र में हम विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं सिर्फ गृह विज्ञान की, उसमें सिलाई कढ़ाई का रहता है। हम हर संभव हमारी कोशिश रहती है कि लेडीज़ आएँ हमारे पास और गृह विज्ञान के थ्रू ये जो ट्रेनिंग है सिलाई कढ़ाई का वो लें। दूसरा हमारा ट्रेनिंग रहता है अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, स्क्वैश ये सब बनाने का, जिससे लेडीज़ खुद का अपना काम शुरू कर सकते हैं, मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकती हैं और अपनी आजीविका कमा सकती हैं। और जो लेडीज़ हैं उनको ऑलमोस्ट हर चीज़ बनानी आती है, वो पीछे नहीं है उस चीज़ में, बट एक प्रोफेशनल वे में वो उस चीज़ को नहीं कर पा रही हैं। वो आप वही समझ लीजिए कि घर की चौखट से बाहर निकलने में वो हिचकिचा रही हैं, तो वो चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं। बट हमारी हर संभव कोशिश रहती है कि पहले 5-7 दिन का उनको यहाँ पर ट्रेनिंग हम देते हैं। उसके बाद हमारी कोशिश रहती है कि वो आएँ यहाँ पर और फर्दर अगर उनको कोई भी समस्या आती है तो हम उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रेनिंग दिया इट्स फाइन, हम उनसे कांटेक्ट में रहते हैं कि उनको फर्दर कोई भी समस्या आती है अपना काम शुरू करने में वो भी कर सकती हैं। इस टाइप से हमारी ट्रेनिंग्स रहती है। मैम मिल्क प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग रहती है जिसमें मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाने की ट्रेनिंग रहती है। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए करनाल से आज का कार्यक्रम चल रहा है। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे यहाँ पर जो किसान भाई हैं उनसे पूछेंगे, लेकिन हमारे एक किसान महिला से चर्चा करते हैं। जी खड़े हो जाए आप। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश है। सुदेश जी, क्या कहेंगे, समन्वित कृषि प्रणाली को किस तरह से अपना रहे हैं? अपने जीवन में कितना बदलाव आया पिछले कुछ समय में? जी पहले तो हमें पता नहीं था, मतलब घर के अंदर ही रहते थे, घर का ही काम करते थे, बस बच्चे संभालना और पशुओं को संभालना। लेकिन हम ना स्वयं सहायता समूह के थ्रू हमने बैंकों में पता लगा जाने का भी बैंकों में कैसे जाते हैं, कैसे खाते खुलते हैं, कैसे लेना देना करते हैं। हमने 15 महिलाओं का ग्रुप बनाया और ग्रुप में हमने पहले 200 रुपये की बचत करी, फिर हमने 500 रुपये की बचत करी। 2017 से हमारा ग्रुप चल रहा है। हमारे ग्रुप के अंदर इतने पैसे है कि हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपना पैसे खुद ही अपने 15 महिलाओं में यूज करती हैं, जिसको भी जो ज़रूरत होती है उसे फिर वापस भी करती हैं, और जिससे हम अपना काम करते हैं। और स्वयं सहायता के समूह के थ्रू से ही हम नवाड़ से जुड़े, और यहाँ हम हर 6 महीने में या 3 महीने में हमारी ट्रेनिंग होती रहती है। जैसे दूध की भी ट्रेनिंग ली हमने, दूध के प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग अभी हमारी चल रही है, और पहले हमें कैंच वखार बनाने की भी ट्रेनिंग ली और अचार वगैरह की भी ट्रेनिंग ली। हमें हर चीज़ की, जो हमें चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें देते हैं, हमें किसी चीज़ से। और हमें कुछ ट्रेनिंग हमें गाँव में भी जा के करवाते हैं, ये यहाँ से केवीके से। हाँ जी, केवीके से। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन पहले से अपने जीवन में आपने कहा ढेर सारा बदलाव हो गया। सरकार मदद कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है सरकार मदद सर। हाँ जी, जितने जैसे हमें लोन वगैरह की जरूरत होती है तो जैसे बैंकों से हमें पता ही नहीं था भाई लोन कैसे लेते हैं, लेकिन जो हमारी राजबाला मैडम है उन्होंने ही हमें ग्रुप से जोड़ा, उन्होंने ही हमें लोन के बारे में सारा सब कुछ बताया। तो आज बैंक से लोन ले लेते हैं? हाँ जी, एकदम से। दूसरा बताइए, खेती के साथ पशुपालन भी है? हाँ जी, खेती के साथ पशुपालन भी है। पशुपालन से जो दूध उत्पादन होता है उसके दूध के प्रोडक्ट बनाना आप सीख रहे हैं? जी हाँ जी, पहले तो जैसे हम दूध दिया पशु ने सिर्फ बेच के ही वहीं तक सीमित थे, लेकिन जैसे अब मेले लगते हैं, जैसे बैंक के मेले, कहीं भी बड़े बड़े मेले, जैसे फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला, वहाँ भी हम अपने प्रोडक्ट बना के ले जाते हैं। चंडीगढ़ भी ले जाते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? जी पनीर बना लेते हैं, और वो गुलाब जामुन भी बना लेते हैं, और जो दूध की मिठाइयाँ? हाँ जी, दूध की मिठाइयाँ भी बना लेते हैं, लेकिन बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल देसी, कोई मिलावट नहीं? नहीं, कोई मिलावट नहीं। तो अगली बार अगर सूरजकुंड में मुझे आना पड़ा, और अगर मैं आती रहती हूँ, तो अगर मुझे आपको ढूंढना हो तो आपका किस नाम से स्टॉल होता है? हमारा श्री राम ग्रुप है मेरे ग्रुप का नाम जो श्री राम है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी दी आप खड़े हो जाइए। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीटा है। रीटा, क्या करती हैं आप? जी मैं यहीं पे ट्रेनिंग ले रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, ट्रेनिंग ले रही हैं, मतलब क्या करने का मतलब? बिजनेस कर रही हैं, हाउस वाइफ हैं, या आप कुछ सर्विस कर रही हैं? नहीं, सर्विस भी कर रही हूँ साथ में। जैसे यहाँ पे केवीके में अच्छी ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसे मैम अभी बोल रहे थे कि दूध के प्रोडक्ट के बारे में, इसके बारे में, तो हम भी यहाँ पे ये चीज़ सीख लेते हैं मैम। आज आप ट्रेनिंग लेने आई हुई है? जी मैम, आज मुझे पता लगा था तो मैं यहाँ पे आज इसके बारे में कुछ मीटिंग चल रही है, तो मैं एक बार उसके लिए आई थी मैम। अच्छा, हाँ जी। तो दूध के प्रोडक्ट यानी कि आप पशुपालन भी करते हैं? पशुपालन है मैम जी। जैसे गाँव खेती बाड़ी होती है? जी जी जी, गांव में खेती बाड़ी? जी जी जी। यानी महिलाओं के लिए किस प्रकार से जो सरकार की सुविधाएं हैं, विज्ञान की सुविधाएं हैं, पहुंच रही है? जी जी मैम, सब वो आज मतलब पहले से बहुत मैम इसमें बहुत फ़र्क हो गया है। पहले जैसे नो फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, लेकिन आज मतलब बहुत फ़र्क हो गया इस चीज़ में कि जो लेडीज़ हैं, मतलब जैसे गाँव में सड़क, स्कूल, मार्केट सब है? बिल्कुल मैम,
हर चीज़ की सुविधा हो गई। जैसे बच्चों को फैसिलिटी नहीं थी तो गांव तक ही सीमित थे, गांव में स्कूल तक ही वहीं तक, लेकिन आज बच्चे हैं अगर कॉलेज में जाना है, आगे बढ़ना है तो सारी चीज़ों की फैसिलिटी हो चुकी है। बैठ जाए, बहुत धन्यवाद। एक युवा स्टूडेंट भी हमारे बीच है जी, खड़े होइए आप। नमस्कार जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञा सारस्वत है। प्रज्ञा, अगर आप चौपाल में बैठी हुई है, युवा स्टूडेंट हमारे बीच, तो क्या सोचा है, क्या करना है आपको आगे? खेती को बिजनेस बनाना है या नौकरी में जाना है? देखा जाए आज अगर मैं आज चौपाल में बैठी हूँ, यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं हैं मुझसे बड़ी मेरी माँ जैसी, उनने घर रह के अपने जो काम जो घर करती थी, लेकिन उनको चीज़ें नहीं मिल पाई आगे बढ़ने की, लेकिन इन ट्रेनिंग से जो वो कर रही हैं, अपना बिजनेस भी कर रही हैं। एज अ न्यू जनरेशन आई लुक फॉरवर्ड टू कम इन बिजनेस, क्योंकि उनको और नौकरियां मिल सके जो अगर वो मेरी बिजनेस में आती हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सके, उनको ये मौका देना चाहूँगी। एंड एज अ प्राउड आई विल बी गो इन बिजनेस मोर देन इन अ जॉब। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रज्ञा भी हमारी बिजनेस करना चाहती है, उस बिजनेस में अपने गांव का और अपने यहाँ के अन्नदाताओं का विकास करना चाह रही है। एक अधिकारी जी आगे बैठे हैं जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम मुनीश लहरवान है और मैं पादप रोग विज्ञान से विषय से हूँ। और समन्वित खेती की अगर हम बात करें तो समन्वित कृषि प्रणाली में सरकार भी सपोर्ट कर रही है, भागीदारी अपनी निभा रही है, केवीके भी अवेयरनेस का कार्यक्रम करवा रहे हैं, लेकिन क्या हमारा यहाँ का किसान समन्वित कृषि प्रणाली को समझ पा रहा है? हाँ जी मैम, समझ पा रहा है। वो फसलों के साथ डेयरी करना, साथ साथ मधुमक्खी पालन करना और केंचुआ खाद उत्पादन करना, वो सब समझ रहा है। वो समझ रहा है कि कैसे हम एक का बाय प्रोडक्ट दूसरे बाय प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम खेती में डेयरी से जो उत्पादन जैसे लस्सी है उसको यूज़ करके हम रोगों का निदान पा सकते हैं, कीटों का निदान पा सकते हैं, कैसे हम जैसे प्राकृतिक खेती में जो उत्पादन हमने अब बनाए हैं, जैसे नीम अस्त्र बनाया है, ब्रह्मास्त्र बनाया है, उसका यूज़ करके हम कैसे हम अपनी फसलों में कीटों को रोक सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वायु उसमें प्रदूषण भी नहीं होगा और हमारी फसल भी होगी जो उससे जो इंसेक्टिसाइड है उससे ग्रस्त नहीं होगी वो जी। ठीक है, बैठिए, अन्नदाताओं से ले लेते हैं यहाँ पर जी। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। मैं यहाँ मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ जी। तो अगर मधुमक्खी की बात करें तो समन्वित खेती में ही आता है कि आप खेती के साथ साथ मधुमक्खी, मछली, मुर्गी, गाय, भैंस सब कर सकते हैं। तो कब से मधुमक्खी का आप ट्रेनिंग ले रहे हैं? अभी मैंने मैम ट्रेनिंग लिया है यहाँ से और मुझे आशा है कि मैं आगे अच्छा करूँगा इस मधुमक्खी पालन के अंदर। जी मैम। इसमें ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? इसमें मैम ये ट्रेनिंग 7 दिन की होती है वैसे जी। इसमें हमें मधुमक्खी पालन के बारे में बताया जाता है, कौन सी स्पीशीज है उसको यूज करना है, कौन सी स्पीशीज है मधुमक्खी जो यहाँ सर्वाइव कर सकती है, इससे अच्छा शहद प्राप्त हो सकता है। और इसके अलावा मधुमक्खी से शहद, पोलन और इसके अलावा वेनम, ये भी जो प्रोडक्ट है जो मधुमक्खी से प्राप्त होते हैं और इससे एक फार्मर अच्छी इनकम प्राप्त कर सकता है। सरकार से मैंने यहाँ से ट्रेनिंग लिया, उसके हिसाब से सरकार से सब्सिडी और अनुदान दोनों मिल रहे हैं, तो आपने इस पर भी जानकारी ली? हाँ, इस पर मैम हमारे को सरकार गवर्नमेंट स्कीमों के बारे में बताया है। हाँ। तो सरकार की मदद मिलेगी तो आप इसे शुरू कर पाए? हाँ बिल्कुल मैम। हम और क्या क्या करते हैं खेती के साथ साथ? खेती हो गया, इसके साथ पशुपालन हो गया, ये हो गया, और वर्मी कंपोस्ट पे भी हम जाना चाहते हैं मैम। यानी कि आप भी समन्वित खेती को अपना रहे हैं? यस मैम, यस। क्यों अपना रहे? समन्वित खेती अपनाने से क्या फायदा? जैसे देखिए मैम, आज रासायनिक खेती चल रही है जिससे जो पेस्टिसाइड का रेजिडुअल इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी समाज ये लोगों के अंदर आ रही है। तो मेरा मानना है कि रासायनिक खेती को छोड़ करके इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे आना पड़ेगा, तभी इन घातक बीमारियों से हम बच सकते हैं। सरकार की कौन कौन सी सुविधाएं, योजनाएं आपके घर तक आ रही है? जैसे देखिए मैम, फसल बीमा हो गया, ठीक मैम, और प्रधानमंत्री ये सम्मान निधि योजना हो गई, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी हो गया मैम, जो सॉइल हेल्थ कार्ड। हाँ यस मैम, बिल्कुल। यानी कि तमाम योजनाएं अब तक पहुंच रही हैं। यस मैम, यस। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। अब हमारा किसान जो है वो केवीके से जुड़ता है, केवीके किसानों को कृषि विभाग से जोड़ता है। अगर आपको सब्सिडी की जानकारी चाहिए, अगर आपको कहते हैं कि कोई और मदद चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस के कार्यक्रम तमाम आपके घर तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद काम की शुरुआत भी यहीं से करवाई जाती है। तो बहुत अच्छी जानकारी जो है विज्ञान से तो मिलती है, साथ ही साथ तमाम योजनाएं जो हैं हमारे किसान भाइयों के घर तक पहुंच रही हैं। इस पर आज चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे समन्वित कृषि प्रणाली की। तो चलिए, वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, क्योंकि बारिश का मौसम है, यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है। हरियाणा में है और यहीं पर समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।